हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एएस क्लासेस में। और फ्रेंड, आज हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाई वाज द फ्रेंड रनिंग टूवर्ड स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। तो फ्रेंड इसमें पूछा गया है कि भाई वाज फ्रेंड रनिंग टूवर्ड स्कूल, यानी कि जो फ्रेंड था वो स्कूल की ओर क्यों भागा जा रहा था दैट डे, यानी कि उस दिन। और व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, और उसने क्या नोटिस किया था। द वे मीन्स रास्ते में, और रास्ते में उस दिन उसने क्या नोटिस किया था, ये फ्रेंड इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड वाज रनिंग टूवर्ड स्कूल दैट डे, यानी कि फ्रेंड रनिंग टूवर्ड स्कूल, फ्रेंड स्कूल की ओर भागा जा रहा था दैट डे, उस दिन। बिकॉज क्योंकि ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया था फॉर स्कूल, यानी स्कूल के लिए, वेरी लेट, यानी कि बहुत ही देर से, क्योंकि उसने स्कूल के लिए बहुत देर से चलना प्रारंभ किया था। तो ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बिकॉज हेमिल हैड said that he would question him on the participle and he did not know littlest about them। तो ही वॉज इन ग्रेट फियर, और वह बहुत डर में था, आप बीइंग स्कोल्डेड, डांटने के, और वह डांटने के बहुत डर में था। बिकॉज क्योंकि एम हेमिल हैड सैड, क्योंकि उसके जो टीचर थे एम हेमिल, उन्होंने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन हिम, कि वो उससे क्वेश्चन करेंगे ऑन द पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल पर। तो फ्रेंड इसीलिए जो फ्रेंड था बहुत तेज़ी से भागा जा रहा था, क्योंकि एक तो वह उस दिन लेट हो गया था, और दूसरे उसके जो टीचर थे एम हेमिल, उन्होंने ये कहा था कि वह उससे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे। एंड ही डिड नॉट नो, और वह नहीं जानता था लिटलेस्ट अबाउट देम, यानी उसके बारे में जरा सा भी, और वह उसके बारे में जरा सा भी नहीं जानता था, यानी पार्टिसिपल के बारे में फ्रेंड कुछ भी नहीं जानता था। ड्यूरिंग द वे ही नोटिस्ड दैट, रास्ते में, ड्यूरिंग द वे रास्ते में, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया दैट कि द डे वाज वेरी वार्म एंड ब्राइट, कि जो दिन है, उस दिन का जो दिन था वो बहुत ही गर्म और चमकीला था, यानी उस दिन बहुत गर्मी थी और जो दिन था वो चमकदार था। तो द बर्ड्स वर ट्वेटरिंग एट द एज ऑफ वुड्स, द बर्ड्स जो पक्षी थे वर ट्वेटरिंग चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड्स जंगल के किनारे पर, और जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदानों में, बैक ऑफ सामिल, आरा मशीन के पीछे, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदानों में पर्शियन सोल्जर्स बर ड्रिलिंग, जो पर्सिया के जो सैनिक थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे या अभ्यास कर रहे थे। ही आल्सो नोटिस्ड ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने उसने भीड़ को भी नोटिस किया था। वेन ही पास्ट द टाउन हॉल, और जब वह टाउन हॉल से गुजरा तो उसने सूचना पट्ट के सामने, यानी कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ को भी नोटिस किया था। तो फ्रेंड यही इसमें पूछा गया था। तो आप इस प्रकार से इसका बहुत ही इजी तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट बाय द सेंस इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड रीच्ड स्कूल। तो व्हाट बाय द सेंस, क्या दृश्य था, इनसाइड माने अंदर का, अंदर का क्या दृश्य था, द क्लास मीन्स कक्षा के, कक्षा के अंदर का क्या दृश्य था, व्हेन फ्रेंड रीच्ड स्कूल, जब फ्रेंड स्कूल पहुंचा। तो इसका आंसर है
द सेंस इनसाइड द क्लास, यानी क्लास के अंदर का दृश्य, वाज वेरी क्वाइट, बहुत ही शांत था। व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा था। तो ही सा, उसने देखा, दैट कि हिज क्लासमेट्स हैड ऑलरेडी टेकन देयर प्लेसेस, और उसने देखा कि उसके जो क्लासमेट्स हैं यानी कि सहपाठी हैं साथ में पढ़ने वाले, तो हैड ऑलरेडी, वो पहले से ही टेकन देयर प्लेसेस, अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके हैं, अपने अपने स्थान पर बैठ चुके हैं। तो हिज टीचर, उसके जो टीचर हैं आई एम हेमिल, बाज वॉकिंग अप एंड डाउन, उसके जो टीचर हैं आई एम हेमिल, वो इधर से उधर वॉकिंग कर रहे हैं, यानी कि टहल रहे हैं। विद हिज ट्रिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, यानी अपने उस भयानक आयरन के रूलर के साथ में, यानी आयरन के डंडे के साथ में बगल में दबाए हुए इधर से उधर वॉकिंग कर रहे हैं। आई एम हेमिल सा हिम एंड सैड वेरी काइंडली, तो आई एम हेमिल ने उसे देखा, एंड सैड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुतापूर्वक। तो आई एम हेमिल ने उसे देखा और बहुत ही दयालुतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर तेजी से जाओ, लिटिल फ्रेंड, यानी कि नन्हे फ्रेंड, अपने स्थान पर तेजी से जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और हम आपके बिना ही शुरुआत करने वाले थे। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलिम, यानी पूरा स्कूल, होल स्कूल यानी कि पूरा स्कूल, सीम्ड प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज बहुत ही विचित्र, एंड सोलिम तो पूरा स्कूल बहुत ही विचित्र और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड हिम द मोस्ट was to see on the back benches, but the thing, लेकिन वह चीज़, that surprised him, जिसने उसको सबसे अधिक सरप्राइज किया था, यानी उसे आश्चर्यचकित किया था, the most was to see on the back benches, यानी पीछे वाली सीटों पर देखना, that were always empty, जो हमेशा खाली पड़ी रहती थीं। the village people, जो गांव के जो लोग थे, सिटिंग क्वाइटली, बहुत ही शांति से बैठे हुए थे, लाइक अदर स्टूडेंट, दूसरे विद्यार्थियों की तरह। तो फ्रेंच कहता है पूरा स्कूल बहुत ही विचित्र और गंभीर लग रहा था, जिसने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया था वो ये थी कि जो पीछे वाली बेंचेस थीं मेरे क्लास की, जो हमेशा खाली पड़ी रहती थीं, आज उन पीछे वाली सीटों पर गांव के लोग बहुत ही शांति से दूसरे विद्यार्थियों की तरह बैठे हुए थे। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डिड अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। हाउ डिड अनाउंसमेंट द लास्ट लेसन, यानी आखिरी पाठ की घोषणा ने किस प्रकार से फ्रेंच के ऊपर प्रभाव डाला। अफेक्ट माने प्रभाव डाला, फ्रेंच यानी फ्रेंच के ऊपर, ये इसमें पूछा गया है फ्रेंड। तो इसका आंसर ये है कि व्हेन आई एम हेमिल टोल्ड स्टूडेंट्स दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हेन आई एम हेमिल टोल्ड द स्टूडेंट्स, जब आई एम हेमिल ने स्टूडेंट्स को बताया, दैट कि इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये उनका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, एज ऑन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से आदेश आ गया है, दैट की हेंस फोर्थ, आगे से, ओनली जर्मन वाज टाट इन स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि बर्लिन से आदेश आ गया है कि आगे से अल्सेस और लॉरेन, जो कि फ्रांस के 2 ज़िले हैं, उनमें जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। दिस अनाउंसमेंट सीम्ड टू बी ए थंडरक्लैप टू फ्रेंच। तो फ्रेंच कहता है कि दिस अनाउंसमेंट, जो ये घोषणा थी, सीम्ड ऐसी लगी, यानी इस प्रकार प्रतीत हुई, बी ए थंडरक्लैप, यानी कि जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। तो ये घोषणा कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में
अब केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, तो फ्रेंच को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। एज ही बाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, जैसे कि वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, एंड शॉक्ड, और उसे सदमा सा लगा, ऑन हीयरिंग इट, इसको सुनकर। तो इस बात को सुनकर उसे सदमा सा लगा। तो ही बाज रिग्रेटिंग, वह पछता रहा था, दैट की ही हैड नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज परफेक्टली। तो अब वह पछता रहा था कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी तरह से नहीं सीखी है। ही वॉज सॉरी फॉर वेस्टिंग हिज टाइम इन सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शॉर इंस्टीड ऑफ लर्निंग हिज लेसन। और अब वह बहुत खेद प्रकट कर रहा था कि उसने अपना समय चिड़ियों के अंडे खोजने में और नदी पर फिसलने में बिता दिया, बजाय अपने लेसन याद करने। नाउ ही वॉज वेरी कीन टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। और नाउ अब ही वॉज वेरी कीन, अब वह बहुत उत्सुक था, टू लर्न, सीखने का, फ्रेंच लैंग्वेज। और अब वह फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक था। ही डिड नॉट वांट टू गिव अप हिज बुक्स, तो वह अब अपनी पुस्तकें छोड़ना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू गिव अप, छोड़ना, हिज बुक्स माने अपनी पुस्तकों को। तो वह अपनी पुस्तकों को छोड़ना अब नहीं चाहता था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वे डिड एम हिमेल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। तो इन विच वे यानी किस प्रकार से, एम हिमेल ब्लेम हिमसेल्फ, एम हिमेल ने अपने आप को ब्लेम किया यानी अपने आप को दोषी ठहराया, एंड अदर्स, और दूसरों को दोषी ठहराया, फॉर नेग्लिजेंस, नजरअंदाज करने के लिए, ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच भाषा के अध्ययन के लिए। तो फ्रेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एम हिमेल ने अपने आप को और दूसरों को किस प्रकार से दोषी ठहराया फ्रेंच भाषा को सीखने से निगलेक्ट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड इसका आंसर देखते हैं। एम हिमेल ब्लेम्ड द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ देयर स्टडी, दैट दे वर नॉट अनेक्सियस इनफ टू हैव देम लर्न। तो एम हिमेल ने ब्लेम्ड माने आरोपित किया यानी दोष लगाया, द पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट है विद्यार्थियों के माता पिता पर दोष लगाया, फॉर नेग्लिजेंस यानी कि नज़रअंदाज करने के लिए, ऑफ देयर स्टडी यानी कि उनके अध्ययन को। तो विद्यार्थियों के अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए एम हिमेल ने विद्यार्थियों के माता पिता पर दोष लगाया। दैट मीन्स कि दे वर नॉट अनेक्सियस इनफ, कि वे पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे, टू हैव देम लर्न, उन्हें शिक्षा दिलाने के प्रति। तो उन्होंने ये दोष लगाया कि स्टूडेंट के जो माता पिता हैं वो उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट देम टू वर्क, यानी वे उन्हें काम पर रखना पसंद करते थे, ऑन ए फार्म यानी एक फार्म पर, और अथवा द मिल्स, ये मिलों में, यानी उनके माता पिता उन्हें अध्ययन करने के बजाय फार्म पर या मिल पर काम करवाना चाहते थे। सो दैट, ताकि दे कुड हैव मोर मनी, ताकि वे और अधिक पैसा कमा सकें। ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को भी दोष लगाया, एज ही सेंट देम टू वाटर हिज फ्लावर्स, कि वे उन स्टूडेंट्स को अपने फूलों में पानी देने के लिए भी भेज दिया करते थे। इंस्टीड ऑफ लर्निंग देयर लेसन्स, यानी उनके लेसन्स को पढ़ने के बजाय, उनके पाठों को पढ़ने के बजाय उनको अपने बगीचे में जो फूल थे उनको पानी देने के लिए भेज दिया करते थे। एंड ही गेव देम हॉलीडे
और वे उन्हें छुट्टी दे दिया करते थे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, और जब वह मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे तब वे उन्हें छुट्टी दे दिया करते थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड एम हेमिल स्टूडेंट्स के माता पिता पर और अपने आप पर फ्रेंच भाषा को ना सीखने के लिए दोष लगाते हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट द लास्ट, यानी अंत में क्या हुआ। हाउ डिड एम हेमिल लास्ट द क्लास, और किस प्रकार से एम हेमिल ने क्लास का अंत किया यानी कक्षा का अंत किया। फ्रेंड ये पूछा गया है। तो एट द लास्ट अंत में, इट वाज डीप साइलेंट ऑल अराउंड इन द क्लास, यानी अंत में इट वाज डीप साइलेंट बहुत ही शांति थी ऑल अराउंड द क्लास पूरी कक्षा में। तो अंत में पूरी कक्षा में बहुत ही शांति थी। द क्लास टीचर एम हेमिल एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी पेशेंटली, तो क्लास टीचर एम हेमिल ने एक्सप्लेन्ड यानी समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था एवरीथिंग सब कुछ, वेरी पेशेंटली माने बहुत ही धैर्यपूर्वक। तो ही वाज गेजिंग एवरीथिंग एंड वांटेड टू फिक्स देम इन हिज माइंड, तो ही वाज गेजिंग एवरीथिंग वह कमरे में लगी हुई सभी चीज़ों को घूर रहे थे। ही वाज गेजिंग घूर रहे थे यानी बहुत ध्यान से देख रहे थे, एवरीथिंग माने सभी चीज़ों को, एंड वांटेड टू फिक्स और उन्हें फिक्स कर लेना चाहते थे इन हिज माइंड अपने दिमाग में। और कमरे में जितनी भी चीज़ें लगी हुई थी यानी जो कुछ भी दिख रहा था उन सभी चीज़ों को वह अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें बहुत दुख था इस बात का कि जिस जगह वो पिछले 40 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं कल उन्हें उस जगह को छोड़कर जाना होगा। इसलिए प्रत्येक चीज़ को वो बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे सारी चीज़ें अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हों। एट लास्ट एम हेमिल टर्नेड टू द ब्लैक बोर्ड एंड रोट बाइबला फ्रांस, तो एट लास्ट अंत में एम हेमिल टर्नेड, एम हेमिल मुड़े टू द ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, एंड रोट और लिख दिया बाइबला फ्रांस यानी कि फ्रांस जिंदाबाद, और अंत में वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े और उन्होंने एक चाक उठाया और उससे ब्लैक बोर्ड पर काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उस पर उतने बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिख दिया कि बाइबला फ्रांस यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड और तब वह रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल और अपने सर को दीवार के सहारे झुका लिया यानी टिका लिया, एंड विदाउट ए वर्ड और बिना एक शब्द बोले ही मेड ए जेस्चर्स उन्होंने एक इशारा किया विद हिज हैंड अपने हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, स्कूल डिसमिस होता है, स्कूल ख़त्म होता है और आप जा सकते हैं। थस इस प्रकार से ही लास्ट द क्लास उन्होंने कक्षा का अंत किया। तो इस प्रकार से फ्रेंड इस फर्स्ट चैप्टर के आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। फ्रेंड इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और हिंदी एक्सप्लेनेशन हम पहले ही करा चुके हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन को 2 पार्ट्स में कराया गया है। फ्रेंड आपने हमारी अगर वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं और प्रोज की हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।